हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में देखा कि हम लोग अब इस प्रोजेक्ट में क्या करने वाले हैं। तो हमने क्या किया था, सिंपल डेटा सेट को डाउनलोड किया था और डेटा को लोड करने के बाद हमने यहाँ पे कुछ ऑपरेशंस को परफॉर्म किया था, मतलब डेटा सेट को एनालाइज किया था। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले क्या करना है, आप लोग को जुपिटर नोटबुक ओपन कर लेना और सारे सेल को एक बार रन कर लेना। क्लियर। अब देखो, हमने क्या किया था, हमने डेटा सेट को कुछ हद तक एनालाइज किया था। अब देखो, ये जो हमारा डेटा है df.head ये कब कब से स्टार्ट हुआ है? 2015 से। हम हाँ, 15 से उसके बाद का हमारे पास डेटा है। क्लियर। डी कब कहाँ तक का है? df.tel से हमें लास्ट फाइव रोज हमें मिल जाएंगे, जहाँ पे ये है 6 जुलाई है। 6 जुलाई 2021 तक का डेटा हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। अब हम क्या करते हैं, अब इससे मतलब कि 7 जुलाई के बाद का डेटा को डाउनलोड करते हैं। कहाँ से डाउनलोड करना है? तो क्रिप्टो, यहाँ पे क्या गल्प तो मिलेगा नहीं, तो हम लोग इन्वेस्टिंग पे आएंगे। क्रिप्टो करेंसी पे आना है हमें। कहाँ जाना है? इथेरियम। इथेरियम पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो इथेरियम पे क्लिक करके इथेरियम को ओपन करना है और यहाँ पे देखो, इथेरियम का ग्राफ टोटल मिल जाएगा। तो हमें आना है हिस्टोरिकल डेटा पे। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे हमें इस टाइम फ्रेम में हमें देना है, क्या देना है, ईयर सेलेक्ट करना है। क्या 21 मंथ क्या था? जुलाई। और हमें कहाँ कहाँ से डेटा चाहिए था? 6 तक था, हमें 7 से चाहिए। 7 से ले कहाँ कहाँ तक का? आज तक का मुझे चाहिए। ठीक है, अप्लाई करता हूँ और मैं यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक कर देता हूँ। तो क्या होगा, ये हमारा डेटा डाउनलोड हो जाएगा। तो देखो, हमने डेटा को डाउनलोड किया और हमने लाके इस फोल्डर में रख दिया, इथेरियम हिस्टोरिकल डेटा डॉट सी के नाम से। तो अब इस डेटा को भी हम लोग क्या करते हैं, लोड करते हैं। अब नाम देता हूँ रेस्ट ऑफ द डेटा, मतलब जिस पे ये डेटा, चलो ठीक है। अब क्या देखो, ये हम क्यों कर रहे हैं? देखो, ये डेटा जो हमारे पास 2015 से लेकर 2021 तक का है, इस डेटा पे हम लोग क्या करेंगे, अपने मॉडल को ट्रेन करेंगे। और जो रेस्ट ऑफ द डेटा है, इस पे हम लोग क्या करेंगे, प्रेडिक्शन करने वाले हैं। मतलब कि पहले मॉडल ट्रेन करेंगे, फिर हम लोग कुछ प्रेडिक्शन करने वाले हैं। मतलब देखो, मॉडल ट्रेन कर लिया, कुछ प्रेडिक्ट करेंगे कि क्या पैटर्न को फॉलो कर रहा है, करने वाला है इथेरियम। तो सेम काम वही हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास ओरिजिनल डेटा भी है, हम लोग उस पर कंपेयर करेंगे, मतलब कि हमारा मॉडल कितने परसेंट एक्यूरेट बता रहा है। क्लियर। अब देखो, अब हमें यहाँ पे नाम दे देता हूँ, एक एक न्यू डीएफ के नाम से एक मैं वेरिएबल बनाता हूँ। और यहाँ पे हमें क्या करना है, सेम pd.read CSV, और यहाँ पे नाम क्या देना है, ETH इथेरियम नाम से, इस इथेरियम हिस्टोरिकल डेटा डॉट CSV के नाम से। तो न्यू DF क्या होगा, डॉट हेड। यहाँ पे डेटा में मिल जाएगी, कहाँ तक का, 3/10/2024। तो आज का डेटा है, पर देखो ये डेटा उल्टा है। तो इसे चलो सीधा कर लेते हैं, मतलब कि स्टार्ट ही 7 जुलाई से हो तो वो ज़्यादा अच्छा है हमारे लिए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे न्यू न्यू DF नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ, न्यू DF। मतलब वो तो वेरिएबल तो वही है, मतलब डेटा फ्रेम में स्टोर करूंगा मैं उसी वेरिएबल में। तो यहाँ पे मैं देखो अब क्या कर रहा हूँ, आईलॉग फंक्शन का यूज़ करूंगा। डी एफ न्यू अंडरस्कोर DF डॉट आईलॉग। आईलॉग ये कहाँ से स्टार्ट करेगा, नहीं, जैसे तो फॉर लूप में हम लोग करते हैं ना, वही सेम काम, मतलब कि लास्ट इंडेक्स से जो लास्ट इंडेक्स होगा उसको पहले ला के रख देगा और इसे रिवर्स कर देगा। और मैं इंडेक्स को भी रीसेट करना पड़ेगा ना, नहीं तो वही से इंडेक्स रह जाएगा, तो फिर क्या मतलब है। रीसेट इंडेक्स, और मैं क्या करता हूँ, ड्रॉप इज इक्वल टू ट्रू। ओके, देन मैं क्या करता हूँ, इसे चलो अप्लाई करता हूँ और मैं देखता हूँ अब न्यू DF हमारा क्या हुआ है। ये चलो मैं DF कर देता हूँ, DF डॉट हेड। टॉप 5 रोज हमें दे देगा 7/7/2021, मतलब कि सेम इसी डेट के बाद से ये हमारा डेटा हमारे पास यहाँ पे मिल गया है। देखो, जहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे वॉल्यूम चेंजेस कितने हुए हैं, ये हमें नहीं चाहिए भाई। तो उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये जो हमारा डेट कॉलम है इसको हम लोग हैंडल कर लेते हैं। तो हैंडल करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ पे न्यू DF डॉट इंडेक्स रिपीट पी डी डॉट डेटा फ्रेम। टेस्ट की जगह हम लोग देते हैं न्यू DF। ये जो डेट को होगा क्या करें, इंडेक्स बना देगा और रिसेट करके मतलब पी डी डॉट डेटा फ्रेम में। ये कर दिया। ये करने के बाद हम लोग यहाँ पे न्यू DF चेक कर सकते हैं डॉट हेड। अब क्या करेगा, जो इसकी नई इंडेक्स होगी, ये क्या डेट हो बन गया है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, जैसे हमारा जो पुराना डेटा था, क्या था इसमें, हाई लो, ओपन क्लोज। ओके, पर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्राइस है, ओपन हाई लो प्राइस। ये प्राइस का हमें हमारे पुराने डेटा सेट में नाम था क्लोज, तो हमें इस प्राइस नेम को चेंज करना पड़ेगा। चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा,
न्यू df डॉट रीनेम करेंगे, किसको रीनेम करना है, कॉलम दे दो, कॉलम्स का नाम जो होगा वो हम दे देंगे क्या डिक्शनरी में, पहले क्या नाम था, प्राइस। अब इसको किस में चेंज करना है हमें, क्लोज नाम से। ओके, अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू करता हूँ, क्योंकि ये अपडेट हो जाए, इन प्लेस इक्वल टू ट्रू, जिससे क्या होगा वो मतलब कि अपडेट हो गया, हो गया होगा, जिसको मैं दिखाता हूँ आपको। देखो प्राइस की जगह अब इसका प्राइस का नाम क्या हो गया, क्लोज हो गया। ओके, अब देखो अब हमें नहीं चाहिए भाई ये डेट समथिंग वॉल्यूम चेंज परसेंट हमें नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, ड्रॉप कर देता हूँ, इन प्लेस इक्वल टू ट्रू करता हूँ, जिससे अपडेट हो जाए। तो यहाँ पे न्यू डीएफ जैसे करेंगे हम लोग डॉट हेड, अब सेम डेटा में मिल गया हमें जो यहाँ पे डेटा था। अब इसको हम लोग डे ऑफ वीक मंथ ईयर में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो उससे पहले हम लोग चेक कर लेते हैं डी एफ डॉट इन्फो। चलो सारे फ्लोट टाइप है, ओ डी एफ नहीं चाहिए भैया, हमें न्यू डी एफ के चेक करना था, न्यू डी एफ डॉट इन्फो। सारे ऑब्जेक्ट है, अब ये क्या सीन है, अब देखो अब हमें इनको भी इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे सारे नंबर्स हैं, पर हम लोग एक तरीका कर सकते हैं क्या, हमें फोल्डर ओपन करना है अपनी ये जो हमारा डेटा सेट है, इसको एक्सेल फाइल को हमें ओपन कर लो यहाँ से। तो यहाँ पे आने के बाद आप लोग को क्या करना है, सिंपल प्राइस को मतलब इसको कॉलम को सेलेक्ट करना है, और हमें यहाँ पे क्या चाहिए, नंबर है सारी, ये हमारे क्या है, नंबर्स। तो नंबर्स में कन्वर्ट कर लो तो वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि हमें फिर वहाँ पे कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चाहे तो हम लोग वहाँ से भी डायरेक्ट कर सकते हैं, पर ठीक है, अगर आप लोग करना चाहे तो कर सकते हो। सिर्फ सेव करो, सेव कर दो। अब देखो यहाँ पे आने के बाद आप लोग को क्या करना है, फिर से ये जो सारे सेल थे फिर से रन कर देना एक बार। कहाँ से हम लोग थे, कहाँ से, यहाँ से। चलो ठीक है, हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया, ठीक है, ये डेटा मिला, सारे सारे सेल को फिर से एक बार रन कर लेना। क्लियर, अब देखो यहाँ पे क्या है, सारे कन्वर्ट हो गए फ्लोट में। अगर अगर हम लोग चाहे तो यहाँ पर भी एक फंक्शन बना के सारे सबको कन्वर्ट कर सकते थे, पर वो मुझे एक काफ़ी सिंपल सा अप्रोच लगा, तो मैंने वो कर दिया। ओके, अब देखो इसके बाद देखो ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, न्यू डीएफ का क्या चेक करता हूँ, डीएफ डॉट इजनल डॉट सम। इससे हमने क्या किया था, इसके पहले वाले डेटा सेट के साथ हाँ हमने मिसिंग वैल्यू को काउंट की थी, सारी ज़ीरो, मतलब यहाँ पर भी हमें कुछ नहीं करना। ओके, अब सेम चीज़ हमें क्या चाहिए, न्यू डीएफ हमें जो, अब देखो इससे हमें क्या निकालना है, डे ऑफ वीक मंथ और डे ऑफ ईयर। तो जो न्यू डीएफ था, न्यू डीएफ को न्यू डीएफ में रहता हूँ, हमने जो एक फंक्शन का नाम बनाया था क्या, क्रिएट फीचर्स, और इसमें हम लोग न्यू डीएफ को पास कर देंगे। अब सेम चीज़ यहाँ न्यू डीएफ डॉट हेड करेंगे, तो यहाँ पे हमें मिल चुका है डे ऑफ ईयर, डे ऑफ वीक और मंथ। तो इतना करने के बाद अब हम लोग क्या करते हैं, अपने मॉडल को ट्रेन करते हैं। तो मॉडल ट्रेनिंग मैं लिख देता हूँ यहाँ पे TRINING, मॉडल ट्रेनिंग। तो मैं इसको मार्कडाउन में कन्वर्ट कर लेता हूँ, नो मार्कडाउन। ठीक है, अब हम लोग मॉडल ट्रेनिंग करते हैं। तो अब देखो हमारे पास जो फीचर्स होंगे और टारगेट होंगे वो क्या क्या है, मतलब जो एक क्या कहते हैं, हम लोग एक एरे बना लेते हैं। तो ये जो हमारा है फीचर्स में क्या हो जाएगा, हाई लो ओपन डे ऑफ वीक मंथ और ईयर, और जो क्लोज होगा वो हमारा टारगेट होगा, क्योंकि हमें यही तो चाहिए भाई, टारगेट हो तो हमें हमें प्रेडिक्ट करना है। ओके, कि मार्केट एट द एंड ऑफ द डे कितने पे क्लोज होगा। ओके, देखो ठीक है, अब देखो अब हम लोग यहाँ पे अपने अपने डेटा सेट को स्प्लिट कर लेते हैं। तो स्प्लिट करने के लिए हम लोग सिंपल सा यूज करेंगे क्या, एक्स टेस्ट और वाई टेस्ट। देखो जो 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 पुराना डेटा था, मतलब ये 7 जुलाई से पहले का, उस वो हम लोग ट्रेनिंग के लिए यूज़ करने वाले हैं, बाकी ये टेस्टिंग के लिए। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ, यहाँ पे हम लोग टेस्ट की जगह देना है हमें क्या, न्यू डी एफ, न्यू डी एफ टारगेट। ठीक है, देखो एक्सटेंड में क्या जाएगा, डी एफ डॉट फीचर्स, मतलब कि जो हमारा डेटा सेट पुराना डेटा सेट था उसको उसके सारे फीचर्स चले जाएंगे एक्सटेंड में, और जो टारगेट होगा वो एक्स ट्रेंड में, वो एक्स वाई ट्रेंड में। वही सेम चीज़ होगा एक टेस्ट और वाई टेस्ट के साथ। क्लियर, यहाँ पे सेव कर दिया। अब हम लोग डेटा, अब देखो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं एक्स ट्रेन। तो हमने देखा कि यहाँ देखो हमें यहाँ पे सिर्फ हमें ट्रेनिंग के लिए एक्स ट्रेन हमारा डेटा सेट यहाँ पे मिल चुका है। ओके, सो इतना तो ठीक है, ये तो हमारा इंडेक्स है, तो इस पर नो वरी अबाउट दैट। तो हम लोग क्या मॉडल पे मॉडल ट्रेन करते हैं। तो मॉडल ट्रेन करने के लिए यहाँ पे हम लोग हमारे पास बहुत सारे एल्गोरिथम्स है, तो हम लोग उनको भी ट्रेन कर सकते हैं। तो चलो मॉडल ट्रेन करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करता हूँ मैं, इंपोर्ट करता हूँ मैं, यहाँ पे एक्जीबूस्ट यूज़ कर रहा हूँ,
एक्जी इंपोर्ट XGBoost एज XGB। ओके, मैं यहाँ देखो यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया XGBoost को। अब मैं देखो यहाँ पे एक मॉड मतलब एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ XGB आर रिग्रेसर, मतलब XGBoost रिग्रेसर का यूज़ करने वाले। तो मैं यहाँ एक वेरिएबल बना लिया। हमें क्या करना है, XGB डॉट रिग्रेसर का यूज़ करना है, क्योंकि हमारे पास ये न्यूमेरिकल डेटा है, ये एक रिग्रेशन टाइप प्रोजेक्ट है। तो XGBoost डॉट रिग्रेसर, यहाँ मैंने उसका एक ऑब्जेक्ट बना लिया। ओके, अब हमें क्या करना है, अब हमें मॉडल ट्रेन करना है। XGBR डॉट क्या हो करेगा, फिट में हम लोग क्या पास कर देंगे, एक्स ट्रेन और एक्स ट्रेन नहीं, एक्स टेस्ट नहीं, वाई ट्रेनिंग डेटा में देनी है ना, एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन दे देंगे। तो ये क्या करेगा, मॉडल को ट्रेन करेगा। देखो यहाँ पे मॉडल, कुछ तो मॉडल इसने ट्रेन कर दिया। देखो यहाँ पे मॉडल ट्रेन कर दिया। अब हम लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि इसकी ट्रेनिंग एक्यूरेसी क्या थी, मतलब जो ट्रेनिंग डेटा पे एक्स ट्रेन और वाई टेस्ट पे किसकी ट्रेनिंग एक्यूरेसी कितनी है, जो जो दिखा रहा है टोटल 99% इसकी ट्रेनिंग एक्यूरेसी। अब हम लोग टेस्टिंग एक्यूरेसी भी चेक कर सकते हैं, मतलब एक्स टेस्ट और वाई टेस्ट पे किसकी एक्यूरेसी क्या है। एक टेस्टिंग एक्यूरेसी आ रही है 97%। ओके, दैट्स नाइस, दैट्स कूल। ओके, तो मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, जो हमारा एक्स टेस्ट डेटा है इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, प्रेडिक्शन कर रहा हूँ। और जो हमारा प्रेडिक्शन करके जो वैल्यू आएगी वो कुछ ये होगी, मतलब कि सारी वैल्यू एक क्या है, एक एरे के फॉर्म में आ चुकी है यहाँ पे हमारे पास। ओके, अब देखो ये तो चीज़ हुई, ठीक है। यहाँ पर हमने मॉडल ट्रेन कर लिया और टेस्ट कर लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, अपने इस मॉडल को क्या क्या करते हैं हम लोग, ट्यूनिंग करते हैं, मतलब और बेटर करते हैं, मतलब हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग करते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, हमें सिंपल चुपचाप देखो ये सारी चीज़ें आपको कॉपी कर लेनी। जहाँ पे हमने क्या दे दिया, कॉलम सैंपल बाय ट्री 0.7, लर्निंग रेट ये, मैक्स डेप्थ इतना, एन एस्टिमेटेड इतना, और ऑब्जेक्टिव रिक्वेस्ट क्वालिफायर ये एक, तो मतलब हिट एंड ट्रायल में समथिंग समझ लो कि, तो ठीक है। ये सारी चीज़ मैं दे रहा हूँ ये से कि कई बार ये क्या क्या करेगा, ट्रेन करने वाला है। ये मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया। अब क्या करता हूँ, अब अपने मैं मॉडल को ट्रेन कर रहा हूँ। देखो यहाँ मैंने इस मॉडल में कोई भी क्या किया था, कोई पैरामीटर नहीं नहीं दिया था। ये बाय डिफ़ॉल्ट लिया, नन 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 समथिंग कुछ नहीं लिया, और इसने मॉडल ट्रेन करके 99% एक्यूरेसी, 97.04 इसने दे दिया टेस्टिंग एक्यूरेसी। पर यहाँ पे हमने अपने मॉडल को थोड़ा ट्यून कर रहे हैं और बेटर बना रहे हैं। ओके, तो यहाँ मॉडल हमारा ट्रेन हो गया, कुछ कुछ पैरामीटर्स को लेके पैरामीटर्स ले लिया। अब मैं चेक करता हूँ यहाँ पे इसकी टेस्टिंग एक्यूरेसी, ट्रेनिंग एक्यूरेसी वैसे 99% थी, क्या ही मतलब है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या कर दिया मैं, इनवैलिड सिंटैक्स। ओके, अब आई 96%। यार बेकार ही काम किया, कोई नहीं। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, एक चेक करता हूँ कि ये जो हमारे पास फीचर्स थे, क्या लो हाई ओपन डे ऑफ ईयर, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसकी थी, इंपॉर्टेंस किसकी थी। तो हम लोग देखो यहाँ पे चेक कर सकते हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी लो वैल्यू की, देन हाई की, देन ओपन की। डे ऑफ ईयर वीक उतने इंपॉर्टेंस नहीं थे। ओके, तो इससे मैं मतलब देखा कि लो वैल्यू और हाई वैल्यू काफ़ी बड़े रोल प्ले कर रहे हैं हमारे मॉडल को प्रेडिक्ट करने में, मतलब कि हमारे प्राइस को। ओके, देन अब देखो ये मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एडिंग द प्रेडिक्शन कॉलम टू द टेस्ट डेटा सेट में एक नया कॉलम ऐड कर रहा हूँ प्रेडिक्शन नाम का, जो उस प्रेडिक्ट करके दिया होगा। और उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, मतलब कंपेयर करने के लिए विजुअली कि क्या सीन है। देखो टेस्ट नॉट डिफाइंड, हाँ क्योंकि हमारे किसका नाम टेस्ट नहीं था। तो जहाँ से मैं कॉपी कर रहा हूँ, क्योंकि टाइप करने में काफ़ी टाइम लग जाता, तो उसके लिए तो कोई नहीं, न्यू डी एफ, ऑल राइट, पेस्ट, ओ माई गॉड एक्सटेंडेड डी एफ इज़ नॉट देयर। ओके, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एक नया, यहाँ पे मैं एक सेल बनाता हूँ। अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कंप्लीट डेटा चाहिए। कंप्लीट डेटा चाहिए तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे कुछ मतलब क्या करते हैं, मतलब जो हमारा दोनों डेटा को क्या क्या करते हैं हम लोग, एक ही में ऐड करते हैं। तो देखो यहाँ पे जो एक्सटेंडेड डीएफ होगा वो क्या करेगा, डीएफ डॉट अपेंड न्यू, न्यू डीएफ दोनों को अपेंड कर देगा। अपेंड कर दिया। अब हम लोग कहाँ गया, ये इसको मैं करता हूँ नीचे, नीचे कर लिया, ठीक है। अब देखो दोनों डेटा ऐड हो चुके हैं एक्सटेंडेड डीएफ नाम के वेरिएबल में। तो यहाँ पे डेटा ऐड हो गया। अब इसके बाद हम लोग इसे देखो क्या करने वाला हूँ मैं, जो एक्चुअल था उसको प्लॉट करूँगा और हमने जो प्रेडिक्ट किया है उसको प्लॉट करूँगा। ओके, ऑल फाइन, कुछ समथिंग मिस हो गया, प्रेडिक्शंस
ओके, predictions not is there, what is predictions, एक्सटेंडेड डीएफ में प्रेडिक्शन। और तो हमने इस सेल को रन नहीं किया था, तो इस सेल को रन करने के बाद हमने रन किया, तो ये देखो, तो देखो यहाँ पे ये हमारा ग्राफ क्या बता रहा है। देखो जो जो ब्लू लाइन से वो एक्चुअल डेटा है, वो उसका प्लॉट है। जो जो ये है, जो आ रही है प्रेडिक्शंस जो ऑरेंज कलर की, ये हमने प्रेडिक्ट कर किया है कि ये ग्राफ कुछ ऐसा गया होगा। तो काफ़ी हद तक ये जो मॉडल है हमारा बिल्कुल एक्यूरेट सही बताया है। यहाँ पे थोड़ा सा हुआ है गड़बड़, ठीक है, कोई नहीं, नो नो इशू। 96% बता रहा था, ठीक है यार, काफ़ी है। 96% के अकॉर्डिंग, मतलब कि काफ़ी हद तक हमारा मॉडल जो काफ़ी अच्छा प्रेडिक्ट कर रहा है। ओके, तो अ, यार अच्छा लगा यार। तो अब ऐसे ही हम लोग क्या कर सकते हैं, मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट कॉइन्स की वैल्यू को प्रेडिक्ट कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये एक सीक्रेट प्लान है समथिंग। ओके, रिवील मत करना। सेव द मॉडल, मैं अब क्या करता हूँ, यहाँ पे मॉडल को सेव करते हैं हम लोग। तो मॉडल को सेव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग यहाँ पे पिकल का यूज़ करते हैं, इंपोर्ट PICKLE, इंपोर्ट पिकल एज। ओके, इंपोर्ट पिकल ही कर लेता हूँ बस, इंपोर्ट पिकल। यहाँ पे मैं फाइल नेम दे देता हूँ, क्या फाइल नेम कुछ भी दे देता हूँ कि मॉडल मॉडल डॉट पिकल डॉट एक्सटेंसन है। अब मैं यहाँ पे करता हूँ पिकल डॉट डंप XZBR, मॉडल नाम दे दिया। मैं इस फाइल को ओपन करता हूँ। ओपन करने के मैं किस फाइल नेम को ओपन करता हूँ, हमें किस मोड में, रीड मतलब राइट बाइनरी मोड में ओपन करता हूँ, कि हमें राइट करना है यहाँ पे। ओके, सेव किया और ये हमारा मॉडल यहाँ पे सेव हो चुका है। तो मॉडल डॉट पिकल नाम से मॉडल सेव हो चुका है। ओके, तो मज़ा आया यार काफ़ी अच्छा ऑपरेट करके। तो यार अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अपने दोस्तों को भेजो यार, कि वो लोग भी ऐसा कुछ कर पाए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।